और जनाब आज का सूरज शुरू हुआ है अमन की उम्मीद लिए। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में कल इस्लामाबाद में हो रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमेरिकी मुज़ाकरात कार स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर अमेरिकी वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तमाम वफ़ूद और सहाफ़ियों को पाकिस्तान में ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत कर दी है। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान से आम मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, अगर उन्होंने मुआहिदा न किया तो बहुत तकलीफ देह होगा। इसराइल लेबनान पर हमले कम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लेबनान में हमलों में कमी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान हुआ था। और अमरीकी सदर ट्रंप के इस गिले पर कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा, अहम तरीन बयान आया है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ तमाम बहरी जहाज़ों के हत्ता के अमरीकी बहरी जहाज़ों के लिए भी खुली है। अमरीकी बहरी जहाज़ भी इस गुजरगाह से गुजर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि दुश्मनी पर मबनी कोई कार्रवाई ना करें। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ खुली है, ताहम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर जहाज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ राब्ता रखें। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद अपने महफूज रास्तों के ज़रिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाएंगे। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करेगा। आबनाए हुर्मुज़ का बैनुल-अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान की इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है, जहाँ दोनों ममालिक माजी में भी खैर सगाली के तहत महफूज पनाहगाह फराहम करते रहे हैं। ख़तीबज़ादा का कहना था कि ईरान चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ एक पुरअमन गुज़रगाह रहे। इस रास्ते को जंगी जहाज़ों के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए ईरान को ओमान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक वाज़ेह तरीक़ाकार वज़अ करना होगा। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह का कहना है कि हुकूमत आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुतालिक ओमान के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर सकती है। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरानी अवाम के हुकूक़ की बुनियाद पर कायम है। ओमान के साथ ट्रीटी पर दस्तखत के साथ आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर मुसल्लह अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाएगी। और बरतानवी अखबार का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस को ईरान के साथ जंग से निकलने का रास्ता इख्तियार करने की और तलाश करने की हिदायत की है। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जारेड कुश्नर शरीक होंगे। जेडी वेंस ईरान के साथ जंग के मुखालिफ समझे जाते हैं और अब बरतानवी अखबार का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हिदायत की है कि ईरान के साथ जंग से निकलने का रास्ता इख्तियार किया जाए। और जो ही जंग बंदी हुई है, बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामा मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात गए और अगले मरहले में कतर पहुँच गए हैं। दुआ से अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन किया। मीडिया से गुफ्तगू में बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामा ने कहा कि अमरीकी सदर के साथ आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गुफ्तगू में अहम फ़ौजी और लॉजिस्टिक उमूर ज़ेर बहस आए। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मनसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई और इत्तेफाक हुआ कि मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अहम खबर आपको देंगे। ईरानी शहर काशान में अमरीकी इसराइली हमले में तबाह होने वाला तारीखी रेलवे ब्रिज बहाल कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुरम्मत और तामीर 9 के बाद कल शाम पहली ट्रेन काशान के तारीखी यहयाबाद पुल के ऊपर से गुजरी। ईरान में गुज़िश्ता रोज़ से आने वाले कल से तमाम बैंक्स खोले जाने का ऐलान कर दिया गया है। अहम तरीन खबर आपको देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों को वीज़ा फ्री सफ़री सहूलत फराहम की जाएगी। एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, जो ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत है वो ईरानी और अमरीकी सहाफ़ियों को दी गई है, ये वजाहत सामने आई है।
जी बिल्कुल, वजीर ताहिर इंदराबी जो कि तर्जमान है दफ्तर खारजा के, उन्होंने ये वजाहत जारी की है फॉर्मली, क्योंकि आज सुबह वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिफिकेशन ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में आने वाले डेलीगेट्स और सहाफियों को ऑन अराइवल वीजा दिया जाएगा। इसमें काफी कंफ्यूजन थी कि किन मालिक के सहाफियों को या वफूद को पाकिस्तान में आने की इजाजत होगी, वीजा फ्री की सहूलत होगी किन मालिक को। उस हवाले से ये वजाहत की गई है और बताया गया है कि ईरान और अमेरिका इसके जो सहाफी हैं इन दोनों मालिक के और इनके जो वफूद हैं उनको वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया एजाज। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम तशक्कुर की रैली निकाली गई। शुरा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। मुज़फ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुबारक पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन ने भी शिरकत की। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। समानी आज़ाद कश्मीर में भी रैली निकाली गई। गुजरांवाला में मसीही बरादरी ने चंदा किला बाईपास से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। गवर्नर पंजाब ने स्टैंप ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए हैं। शहरी और देही इलाकों में स्टैंप ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% कर दी गई है। इससे पहले शहरी इलाकों में 1%, देही इलाकों में 3% स्टैंप ड्यूटी राइज थी। बलूचिस्तान में सुई गैस की फराहमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुई सदर्न गैस कंपनी के हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में सुबह, दोपहर और शाम रात 3 औकात में गैस फराहम की जाएगी। इससे काबिल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही थी। अहम खबर आ रही है, कराची में KMC सिटी काउंसिल का इजलास। इस दौरान अरकान में आपस में हाथापाई। सलमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, क्या हुआ है, कौन लड़ पड़ा? सलमान सादत खान। जी बिल्कुल, वजीर वक्त जो है वो सिटी काउंसिल जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में कायम है, वहां पर इजलास जारी था। इजलास की सदारत मेयर कराची मुर्तजा वहाब कर रहे थे और इस दौरान जो है वो नजमी आलम जो कि पार्लिमानी लीडर है वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और एक दूसरे जमातों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। गुफ्तगू जारी थी। जमात इस्लामी के जो अपोजिशन लीडर हैं सैफुद्दीन एडवोकेट, उनसे आगे जो है वो नशिस्त लगाने पर यह सिलसिला शुरू हुआ। तैमूर जो कि जमात इस्लामी के नौजवान रुकन हैं नशिस्त पर, उनकी जो नशिस्त है वो अपोजिशन लीडर से आगे रखी हुई थी, जिस पर जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप अपनी नशिस्त को जो है वो पीछे रखें, क्योंकि जो पार्लिमानी लीडर्स होते हैं या अपोजिशन लीडर होते हैं उनकी नशिस्त आगे होती है। इस पर जो है वो गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई और उसके बाद हमने देखा कि हाथापाई का सिलसिला शुरू हुआ। एक दूसरे को जदोकोब किया, कुर्सियां जो है वो मारने की कोशिश की गई और इस वक्त भी जो है हम देख रहे हैं कि जो ये ऐवान है, ऐवान जो है वो मच्छी मार्केट में जो है वो तब्दील हो गया है और इजलास जो है वो रुक गया है और इस वक्त जो है वो एक दूसरे कारकुनान को जो है वो जो दीगर कारकुनान है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो मेयर कराची ने बड़ी कोशिश की कि रुकवाया जा सके किसी तरह इस सूरत हाल को, लेकिन जो दोनों जानिब से जो कारकुनान है वो गुत्थम गुत्था हुए और इस वक्त भी जो है वो बहस मुबाहिसा जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान सादत खान हमें आगाह कर रहे थे कि कराची सिटी KMC सिटी काउंसिल में इजलास जारी था। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान में आपस में तल्ख जुमलों का तबादला, हाथापाई भी हुई और इस वक्त भी माहौल में गर्मा गर्मी देखी जा सकती है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, जिस वक्त कारकुनों में आपस में झगड़ा शुरू हुआ, कुर्सी आगे लगाने पर ही आप देखें कुर्सी 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 उनकी पीछे उठाकर फेंक दी गई और उसके बाद कुछ कारकुन बचाव भी कराते रहे, लेकिन धक्के सब चलते रहे। बाद में बताया गया कि 20 बचाव करा दिया गया वहाँ मौजूद रखी।
मुक्कों की लहर से अब चलेंगे रंगों की लहर की जानिब। कराची में रंग, जज्बा और सलाहियतों का एक खूबसूरत इम्तिजाज उस वक्त देखने में आया जब DSP ने रंगों की लहर के चौथे एडिशन के तहत आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक मुनफरिद फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया। इस नुमाइश में डाउन सिंड्रोम से मुतासर अफराद की तख्लीकी सलाहियतों को न सिर्फ उजागर किया गया बल्कि हाजरीन को उनके फ़न और हुनर ने खूब मुतासर किया। उन्नीबा ज़मीर शाह इस बारे में बताएंगे। कहीं रंगों की बहार है तो कहीं गहरे साएदार दरख्तों की दिलकश अक्कासी। ये खूबसूरत फनपारे डाउन सिंड्रोम से मुतासिर बच्चों की तख्लीक हैं, जिन्होंने अपने पसंदीदा रंगों के जरिए कैनवस पर अपनी सोच, एहसासात और ख्वाबों को बड़े खूबसूरत अंदाज में उतार दिया। I painted a forest with trees. Something like purple color. एक दिन में मैंने कैनवस पे मैंने पेंट किया था सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा लगता है पेंटिंग करना, कुकिंग, बेकिंग, ये सब करना, मम्मा का प्यार करना, खाना बनाना, मम्मा की हेल्प करना। सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम हो या न्यूरो डाइवर्स हो, उनके अंदर बेइंतहा एबिलिटीज़ होती हैं। उन एबिलिटीज़ को निखारने की ज़रूरत होती है और इन अफराद को वो अपॉर्चुनिटी फ़राहम करने की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो डिफरेंट हुनर सीख सकें। एक ख्वाब था जिसकी ताबीर की तरफ आने के लिए सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन हम सब में आना और सोसाइटी में आना कि इनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, इनमें बेइंतहा पोटेंशियल है। अगर हम कोई लिमिटेशन डाउन सिंड्रोम के साथ अटैच करते हैं ना, तो वो हमारी अपनी सोच है। रंगों की लहर के उन्वान से मुनक़िद होने वाली इस मुनफरिद नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह रिबन काट कर किया गया, जिसकी क़यादत मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी महकमे बराए बाख्तियार अफराद बाहम माजूरी तहा फारूकी ने की। इस मौके पर कौंसिल जनरल थाईलैंड भी तकरीब का हिस्सा बने। On behalf of the Royal Thai Consulate here in Karachi, we also would like to give support in whichever way that we can do, to promote, to uplift those people who are in need in the society in Karachi or in Pakistan. शुरा के मुताबिक KDSP डाउन सिंड्रोम से मुतासिर अफराद के लिए उम्मीद, ताउन और शमूलियत की एक अहम अलामत है, जो इन्हें बेहतर और बावकार जिंदगी गुजारने के मौक़े फराहम करने के लिए कोशा हैं। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।